आज के न्यूज़पेपर में फ्रंट लाइन न्यूज़ थी कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी युवाओं में भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से बोन्स एंड जॉइंट्स रिलेटेड समस्याएं बढ़ रही हैं। आज से लगभग 2 साल पहले हमने एक वीडियो बनाया था और इस बात को स्पष्ट रूप से कहा था कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन हो गई है और उसकी कमी की वजह से बहुत सारे रोग हो रहे हैं और उन रोगों का इलाज सिम्टोमेटिक तरीके से किया जा रहा है, जो कि निहायत ही गलत है। अगर किसी को बोन्स एंड जॉइंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मैक्सिमम लोग पेन किलर्स खाते हैं या डॉक्टर्स भी उनको कई बार पेन किलर ही सजेस्ट करते हैं, जबकि असली कारण विटामिन डी की कमी या अदर न्यूट्रिशन की कमी है। दोस्तों, बहुत सारे रोग या मैं कहूँ लगभग सभी रोगों के पीछे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, एक कॉमन रीजन होता है और इसको हम दूर ना करके हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पे चले जाते हैं। या तो हम पेन किलर्स खाते हैं, एंटासिड्स खाते हैं या दूसरी हैवी जो डिसीज मेडिसिन हैं उनको का हम इस्तेमाल करते हैं। क्या ये सही तरीका है? हम अपनी प्रैक्टिस में, हम अपने सेंटर्स में, मेरा जो अपना 18-20 साल का अनुभव है, वैसे तो हर डॉक्टर का एक एंगल होता है, एक नज़रिया होता है किसी रोग को देखने का, उसके डायग्नोसिस का और उसके ट्रीटमेंट का। लेकिन मैंने अपने अनुभव में ये सीखा है कि मैक्सिमम बीमारियों के पीछे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं और हम लगभग सभी पेशेंट्स का इस एंगल से ही मुआयना करते हैं या उसके इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसके हिसाब से ही ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी को बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। अगर आप थोड़ा बहुत चलते ही पैरों में दर्द आपको रहता है, आपकी हार्ट की रेट, जो दिल की धड़कन है, वो अचानक से घट जाती है, अचानक से ही बढ़ जाती है, अनजाना तनाव जो है आपको रहने लग गया है, डिसीजन मेकिंग आपकी कम हो गई है, आप कोई फैसला नहीं ले पाते किसी वजह से, किसी काम का या प्रोफेशनल फील्ड में या पर्सनल फील्ड में, तो ये विटामिन डी के बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं। वैसे तो विटामिन डी का टेस्ट जो है वो आसानी से करवाया जा सकता है। विटामिन डी जो है वो मुख्यतः हमें सन से या सनलाइट से ही मिलता है। आजकल के लाइफस्टाइल में सन एक्सपोजर बहुत कम हो गया है, लगभग सभी का कम हो गया है और मैंने अपने 2 साल पहले वीडियो में इस चीज़ को बताया भी था कि ये सिर्फ शहरों तक ही सीमित नहीं है, अब गांव तक भी ये चला गया है। पहले गांव में भी लोग, थोड़ा उनका सन एक्सपोजर ज़्यादा था, उस तरह के उनकी एक्टिविटीज़ थी या डेली रूटीन था, अब वो रूटीन ना उनका है ना शहर में, तो ये पहले से ही खत्म हो गया था। तो इसका एक ही तरीका है, या तो हम अपने सन एक्सपोजर को या सन बाथ, अगर हम यूरोपियन कंट्रीज या दूसरी कंट्रीज में देखें तो सन बाथ इज़ वन ऑफ देयर एक्सरसाइज कंपल्सरी। दे गो टू बीचेज और वेर एवर दे गॉट द चांस, जहाँ भी उनको मौका मिलता है, दे टेक सन बाथ। हमारे कल्चर में ये अभी इस चीज़ का कोई प्रोविज़न नहीं था या हमारा ये अभ्यास नहीं था, जिसके धीरे धीरे अब इफेक्ट्स आना शुरू हो गए हैं। दूसरा तरीका है कि हम सप्लीमेंट्री डाइट पे जाएं। इसके सप्लीमेंट्स आते हैं विटामिन डी के, पाउडर आता है, टैबलेट्स भी आते हैं, इंजेक्शंस भी आते हैं। अगर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज हैं तो रिकमेंड किया जाता है कि आप जो है सप्लीमेंट्स लें, क्योंकि इसकी कमी की वजह से बहुत सारी समस्याएं पैदा हो सकती हैं और जिनका इलाज किसी दवाई या किसी दूसरे ट्रीटमेंट से नहीं हो सकता है। ऐसी ही और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसमें से मुख्यतः विटामिन B12, विटामिन ई, इनका भी जो डेफिशिएंसीज है कॉमन है और उनकी वजह से भी नसों से संबंधित प्रॉब्लम जो है वो हमें हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकते हैं। सो आई सजेस्ट कि अगर आपको कोई भी किसी तरह का प्रॉब्लम अगर है, बोन्स और या जॉइंट से रिलेटेड है या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से रिलेटेड है या हार्ट से रिलेटेड है, तो एक बार अपनी न्यूट्रिशनल जो स्टेटस को जरूर चेक करें, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को जरूर एक बार देख लें। बहुत सी डेफिशिएंसीज के टेस्ट अवेलेबल हैं और दूसरी जो डेफिशिएंसी इनके टेस्ट नहीं भी हैं तो सिम्टोमेटिक कंडीशंस को या क्लिनिकल कंडीशंस को देख करके आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पेशेंट में किस तरह की डेफिशिएंसीज हैं। तो सारी जो डेफिशिएंसीज हैं वो हम अपनी डाइट में सुधार करके या सप्लीमेंट्री डाइट लेके हम उनको दूर कर सकते हैं। तो मेन लाइन ट्रीटमेंट के साथ साथ हम न्यूट्रिशनल ट्रीटमेंट भी एक साथ साथ लें। अगर सही डाइट या सही न्यूट्रिशन मैनेजमेंट किया जाए और साथ साथ अगर हम ऑल्टरनेट मेडिसिन के साथ या अदर एक्टिविटीज, अदर लाइफस्टाइल रिलेटेड चेंजेस को अगर हम साथ में कंबाइन करें तो हम काफ़ी हद तक बिना किसी हार्डकोर ट्रीटमेंट के बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं और क्रॉनिक डिसीज होने से हम बचा सकते हैं। थैंक यू।